आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे जब मार्केट बुलिश होती है तो आपको स्टॉक्स को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि बुलिश मार्केट में तो आप एंट्री ले लेते हो, लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे गिरता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। जब मार्केट बुलिश होती है तो कई बार ऐसा होता है जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन ऊपर नहीं भी जानी चाहिए वो स्टॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा उठ जाते हैं ड्यू टू ट्रेडर्स। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम एक इन्वेस्टर हैं तो हमें ये दिखता है कि ये स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा चल रहा है और हमें इसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक का कोई बिजनेस मॉडल नहीं होता, उस स्टॉक के पीछे कोई भी बैकबोन नहीं होती उसके प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए, जिसकी वजह से जैसे ही मार्केट डाउन पर जाता है या फिर बियरिश होता है तो वो स्टॉक बिल्कुल टूटकर नीचे गिर जाता है और आपका प्राइस माइनस में भी जा सकता है और आपको लॉस फेस करना पड़ता है। तो ऐसे में ना आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज नहीं करना चाहिए। बुलिश मार्केट में भी अगर आप स्टॉक्स को चूज कर रहे हो तो वाइजली चूज करो, क्योंकि बियरिश में तो हम वाइजली चूज करते हैं कि कौन सा स्टॉक अच्छा कर रहा है, कौन से स्टॉक में आगे ग्रोथ होने की जरूरत है, बट बुलिश में भी आपको काफी ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब मैं आपको एक एक कर सारे फैक्टर्स समझाऊंगी कि कैसे आप चूज कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेस्ट होने वाला है। सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो आप फैक्टर कंसीडर कर सकते हो डेट। आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो उनका जो डेट है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होती है ना तो काफी सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि बैक टू बैक डेट ले लेती हैं लेकिन उसे रीपे नहीं कर पाती हैं। लेकिन जैसे मार्केट में क्रैश आता है वो उनका सारा पैसा डेट में चला जाता है, कर्जा उतारने में चला जाता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बैठे के बैठे रह जाते हैं। तो जो भी कंपनी आप चूज कर रहे हो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका जो डेट है वो कम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या चेक कर सकते हो, डेट टू इक्विटी रेशियो। अब हम ये समझते हैं कि आपको डेट टू इक्विटी रेशियो कैसे चेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप काफी सारे स्क्रीनर्स पर जाकर भी चेक कर सकते हो, क्योंकि वहां पर भी आपके पास सारे फंडामेंटल्स अवेलेबल होते हैं। अगर आपको स्क्रीनर पर नहीं मिलता है तो आप जहां पर भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, जहां से भी जिस भी डीमैट अकाउंट से, तो उस स्टॉक को ओपन कर सकते हो और वहां पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके पास सारी फंडामेंटल्स डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें आपकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट, डेट टू इक्विटी, पीए रेशियो। अब इसमें अगर देखा जाए तो डेट टू इक्विटी रेशियो आपको हमेशा 1 से कम देखना है। अगर आप किसी बैंकिंग सेक्टर वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी बात अलग होती है, क्योंकि वहां पर सारा काम ही डेट का होता है, तो वहां पर अगर डेट ज्यादा है तो चलेगा। लेकिन अगर आप किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1 से ही कम होना चाहिए। तो इस तरीके से आप डेट टू इक्विटी रेशियो को चेक कर सकते हो। पीई रेशियो चेक करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पीई रेशियो आपको ये बताता है कि वो जो स्टॉक है वो अभी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। अब इससे आप ये पता लगा सकते हो कि आप किसी स्टॉक को कहीं ओवर प्राइस पर तो नहीं खरीद रहे, क्योंकि जब भी आप किसी स्टॉक को ओवर प्राइस पर खरीद रहे हो तो उसका आगे जाने का और ग्रोथ होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। वहीं अगर आप किसी स्टॉक को फेयर वैल्यू या फिर अंडर वैल्यूएशन पर खरीदते हो, यानी कि सस्ते में खरीदते हो, तो वो आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अब इसे कैसे चेक करना होता है, अब जैसे मैंने आपको बोला कोई भी स्क्रीनर आप खोल सकते हो। अगर आप चाहो तो आप ट्रेडिंग व्यू, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, ट्रेडिंग व्यू पर अगर आप स्क्रीनर खोलोगे तो वहां पर आपके पास काफी सारे सेक्टर्स के भी ऑप्शन होते हैं। आपके पास अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है तो आप वो स्टॉक भी उसमें एंटर कर सकते हो और उसकी वहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब जो पीई रेशियो होता है, सबसे पहले तो आपको उनका जो फेयर वैल्यू है, जो उस स्टॉक का बेसिक वैल्यू होना चाहिए, उसी से ही आपको कंपेयर करना है। उसके बाद आपको उसे कंपेयर करना है सेक्टर पीई से, कि जो सेक्टर की कंपनीज है वो कैसा काम कर रही हैं और उनके वैल्यूएशंस कितने हैं। जब हम इस तरीके से स्टॉक्स को स्टडी करते हैं ना तो हमारे पास कंपैरिजन में इतने सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जिससे हम बेटर स्टॉक को चूज कर सकते हैं, और साथ में उनकी जो स्टडी करना होता है ना वो भी आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज आपको जो चेक करनी है वो है कि जब भी आप कोई स्टॉक पिक कर रहे हो तो वहां पर जो उनका प्रमोटर होल्डिंग है वो कैसा है। प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी का कम नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई कंपनी ओन करती हूँ और मुझे उस कंपनी में कॉन्फिडेंस है कि मैं इस कंपनी को आगे जाके काफी ज्यादा ग्रो कर सकती हूँ, बुलिश कर सकती हूँ या फिर यूनिकॉर्न बना सकती हूँ, तो मैं उसमें से कभी भी एग्जिट नहीं लूंगी। अब बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जब बुलिश के टाइम पर उनके स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो जाते हैं तो वो उसके अगेंस्ट लोन भी ले लेते हैं या फिर अपने शेयर प्राइसेस को कम कर देते हैं, प्रमोटर होल्डिंग कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंपनीज को ना आपको चूज नहीं करना, क्योंकि उन प्रमोटर्स को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि उनकी कंपनी आने वाले टाइम में आगे ग्रो करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर आप ऐसी किसी कंपनी को चूज कर ले तो जहाँ का मैनेजमेंट और प्रमोटर ही खराब है तो इन दैट सिचुएशन आपके काफी ज्यादा लॉस हो सकते हैं। अब आप चाहो तो कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी चूज कर सकते हो जिसमें पब्लिक डिमांड ही कम हो। अब कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो मार्केट में काफी ज्यादा बूम पर चल रहे होते हैं, लोगों से हम स्टॉक के बारे में काफी ज्यादा सुन रहे होते हैं, तो उसी को लेकर हम ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और उसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स को चूज करना है, आपको थोड़ा सा अपोजिट जाना है और ऐसे स्टॉक्स को चूज करना है जिसकी मार्केट डिमांड उस टाइम पर कम हो, जिससे आप कम वैल्यूएशन यानी अंडर प्राइस पर उसे खरीद सको और आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो पब्लिक जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए उस स्टॉक की। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर्स एक ही सेक्टर में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे वॉरेन बफेट की अगर बात की जाए तो वो हमेशा ये मानते हैं कि
आपको एक पर्टिकुलर सेक्टर को चूज करना चाहिए और उसी पर ही फोकस करना चाहिए, उसी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इसमें मैं आपको ये बोलूंगी आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाना चाहिए, आपको अपना जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। इसका रीजन भी मैं आपको देती हूँ। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सेक्टर को चूज किया, अब बैंकिंग सेक्टर में आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक में इन्वेस्ट करते हो, और वो उस टाइम पर हम जानते हैं कि वो कितना ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ऊपर या नीचे जाता रहता है। जैसे 2010 में उसमें बिल्कुल भी वैल्यूएशन नहीं थी, स्टॉक प्राइस 40% से गिर गया था। वहीं अगर 2022 की बात की जाए तो ये बिल्कुल 6.5x से इंक्रीज हो गया। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आप अपना सारा पैसा इसी में ही लगा दोगे। अब सारे पैसे लगाने की वजह से अगर ये 40% 50% नीचे गिरता है तो आपको सारा लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो आपको सेक्टर्स को भी डाइवर्सिफाई करने की जरूरत होती है कंपनीज के साथ साथ। अब अगर अलग अलग सेक्टर्स की बात की जाए तो आप अगर एक पर्टिकुलर सेक्टर चूज कर रहे हो तो उसमें आपकी मैक्सिमम कंपनीज होनी चाहिए 2 या फिर 3। इससे ज्यादा कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो पैसा है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगा, और साथ में आपको जो लॉस है वो ज्यादा बेयर करना पड़ेगा अगर वो सेक्टर डाउन जाता है तो। जैसे आईटी सेक्टर। साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि आपको बिल्कुल ही डाइवर्सिफाई, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा कंपनीज में 100-200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप मिनिमम 2 या 3 कंपनीज एक पर्टिकुलर सेक्टर से चूज कर सकते हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में मैं ये भी बोलूंगी कि आपको बिल्कुल ही डाइवर्सिफाई, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा कंपनीज में 100-200 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप मिनिमम 2 या 3 कंपनीज एक पर्टिकुलर सेक्टर से चूज कर सकते हो, उसका फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो उसमें आपको रेवेन्यू, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट सबको चेक करना चाहिए, और साथ में आपको कंपनी का मार्जिन भी चेक करना चाहिए कि वो कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अगर कंपनी का मार्जिन ही इंक्रीज नहीं होगा तो कंपनी इवेंचुअली कहीं ना कहीं लॉस फेस करेगी। तो आपको कंपनी का मार्जिन भी जरूर चेक करना चाहिए। अब मैं आपको एक बार ट्रेडिंग व्यू पर भी बता देती हूँ कि कैसे आप कंपनीज को चेक कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन पर आपको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको screener.in डालना है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगी इंडियन स्टॉक्स के ऊपर। इंडियन स्टॉक्स में आप जाकर अपना कोई भी फेवरेट सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको HDFC बैंक लिमिटेड, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ साइड में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, और यहाँ पर आपके पास ईयर बाय ईयर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेक कर सकते हो। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी, और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो उसको सेव कर कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और आप अपने लिए अब बुलिश मार्केट में भी एक अच्छे स्टॉक को चूज कर पाओगे। अगर अभी तक आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं किया है और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।